Unbelievable! This is Madventure! चोलिस्तान डेजर्ट जो कि तकरीबन 10,000 स्क्वायर माइल के ऊपर फैला हुआ है, उसके साथ साथ अब्दुर्रहमान, हमें ये पता है कि इस डेजर्ट के अंदर चूंकि ये इतना मैसिव है, हर तरह की वो स्पीशीज़ और यूनिक स्पीशीज़ जो कि हर तरह के डेजर्ट के अंदर नहीं पाई जाती वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिस तरह के प्लांट्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए। तो स्पेसिफिक टू चोलिस्तान डेजर्ट ऐसे कौन से रेप्टाइल स्पीशीज़ या प्लांट्स हैं जो ख़ास तौर पर सिर्फ यहीं पाए जाते हैं? यहाँ पे आपको मिलेंगे एशिया के जहरीले 3-4 सांपों में से एक सांप, जिसको 100 स्केल वाइपर कहते हैं। उसमें हाईली किस्म का हेमोटॉक्सिक वेनम होता है। अगर आपको वो बाइट कर ले तो आपके वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर 4 से 5 घंटों के अंदर आप हॉस्पिटल में नहीं जाते तो आपकी डेथ हो सकती है। तो मतलब ये एक यूनिक चीज़ है और काफ़ी डेडली एक चीज़ है जो कि चोलिस्तान डेजर्ट के अंदर पाई जाती है। बट अदर देन दैट, अगर हम इसकी खूबसूरती और यूनिकनेस को इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स अगर बात करें तो वो ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं जिनको हम कि अगर चोलिस्तान डेजर्ट की पहचान की बात करें तो यहाँ पे है टैमारिक्स। बहुत खूबसूरत जो है दरख्त होता है। उसकी खास बात यह है कि उसकी जड़ें जो है ज़मीन के अंदर 50 फीट तक गहराई में जा सकती है। वाओ! डीप डेजर्ट में भी वो आपको हरा भरा नजर आएगा। उसके अलावा हमारे कैलोट्रॉपिक्स, जबरदस्त, आग का पौधा कहते हैं, सही, वो मौजूद है यहाँ पे। और इसके अलावा एक फल समझ लें, सब्जी समझ लें, यहाँ पे है हमारा बीटर एप्पल, जिसको उर्दू में कोरतुम्बा कहते हैं, बहुत कड़वा होता है, वो यहाँ पे है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेगी सेडलिटिया, जिसको उर्दू में सराइकी में यहाँ पे खार कहते हैं। पुराने ज़माने में, अब तो हम जो है वो सर्फ और साबुन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में एज अ डिटर्जेंट उसको इस्तेमाल किया जाता था। ओह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो इस वक्त हम सांप की तलाश में, एंड आई बिलीव कि कोई स्टिक जो है हमें हेल्प कर सकती है। अगर कोई हमें सांप मिलता है उसको पकड़ने में। ये जो जगह है, ये जो पैच है, बहुत कमाल का है। यहाँ पे चांस है क्योंकि आपको देखें क्लियर साफ ताज़ा पैटर्न जो आपको नजर आ रहे होंगे। ये पैटर्न जो है हमारे सांप के हैं, ये वाले। ओके। और ये पैटर्न जो है हमारे जर्बिल माइस के हैं। ओके। बहुत खूबसूरत जो है, छोटे छोटे नन्हे वाले चूहे होते हैं ये। बिल्कुल, आपको ऑस्ट्रेलिया जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कैंगरू देखने का, मिनी कैंगरू देखने का शौक रखते हैं तो आपको यहाँ नजर आ सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग, जबरदस्त। लेकिन आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, ये काफ़ी सारे यहाँ पे। ये थोड़े से पुराने हैं, ये हमारे लिजर्ड के हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि बहुत कमाल की लिजर्ड पाई जाती है। एक फिंच टोड ब्लू टेल लिजर्ड और हमारी एरमियास चोलिस्तानिका, जो कि सिर्फ और सिर्फ चोलिस्तान में पाई जाती है। ये जो है उनके पैटर्न है। जबरदस्त। मूविंग ऑन, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अब्दुर्रहमान, उस तरफ वो बिल नजर आ रहे हैं। यहाँ पे पैटर्न है। यहाँ पे यकीनन वो सुबह के टाइम जो है धूप ले रहा होगा। हाँ। कोई भी सांप नजर आए, आपने उसको बगैर किसी सेफ्टी प्रिकॉशन के नहीं पकड़ना। आप स्टिक, अच्छी सी स्टिक रखें हाथ में, आगे अगर हमें नजर आए तो उसको हम पकड़ सकें। तो इस वक्त हम वो सारे ट्रेसेस जो हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। अब्दुर्रहमान, इस तरफ। Unbelievable, ladies and gentlemen. Wow, I think हमारी जो एक्सपर्टीज थी और जिन सही जगहों पर हम ट्रेस कर रहे थे और कुछ किस्मत ने भी साथ दिया, just check out this beauty. Be careful, be careful. घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये है हमारा टोटल हार्मलेस स्नेक। इसका साइंटिफिक नेम स्पेलेरोसोफिस एरिनेरियस है और इसके इंग्लिश में रेड स्पॉटेड डायडेम या रेड स्पॉटेड रॉयल स्नेक कहते हैं। ये टोटली हार्मलेस है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। अच्छा, मतलब इसमें जहर नहीं है? बिल्कुल, ये नहीं काटेगा आपको? नहीं काटेगा। वाओ, आप इसको पकड़ सकते हैं। ब्यूटीफुल यार, just check out this beauty.
वाओ। Unbelievable, ladies and gentlemen. Another successful exploration, another successful adventure from Cholistan. And thanks to the expertise of Abdur Rahman, we were looking in the right places. चूँकि इस weather में snake को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, but still we were able to find it out. Wow, क्या खूबसूरत चीज़ है यार. Check out the beauty. सर्दियों में ये हाइबरनेट हो जाते हैं और सुबह के वक्त धूप लेने के लिए बाहर आते हैं, इस वजह से हमें ये मिल गया. घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको बाइट भी कर लेगा तो किसी तरह की परेशानी की बात नहीं. Ladies and gentlemen, this is Madventure! Woohoo! Let's go. Abdur Rahman, आपके सेफ हाथों में. और रिलीज करने से पहले बहुत सा प्यार. बाय बाय मेरे दोस्त. और इस खूबसूरत चीज़ को अब हम गुड बाय करेंगे एंड इसको छोड़ेंगे वापस इसकी हैबिटेट में. चेक आउट दिस ब्यूटी, एब्सोल्युटली कैमोफ्लेज इन दिस ब्यूटीफुल चोलिस्तान डेजर्ट. यहाँ जाने से पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि कोई भी सांप आप लोग अगर देखें तो उसको एकदम से जो है आप पकड़ने की कोशिश ना करें, बल्कि पहला इंस्टिंक्ट आपका सर्वाइवल का ही होना चाहिए. बिकॉज अगर आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है और आपको नहीं पता कि सांप डेंजरस है या नहीं, तो ये काफ़ी हार्मफुल हो सकता है आपके लिए. जैसे अब्दुर रहमान ने हमें पहले आइडेंटिफाई कर दिया कि ये हार्मलेस नहीं है, और हमें पता है, आप लोगों को हमने दिखाया इसको पकड़ के कि ये एब्सोल्युटली हार्मलेस नहीं है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ. बट मेक श्योर कि आप सारी वो प्रिकॉशंस लें बिफोर कैप्चरिंग अ स्नेक, जो कि लेने जाने चाहिए. एंड दैट्स अबाउट इट. गुड बाय लिटिल फ्रेंड. ये क्या चीज़ है? बड़ी एक डिफरेंट और यूनिक चीज़ नजर आ रही है. ये है हमारा डेजर्ट फ्रूट, इसको बीटर एप्पल और इसको क्लोसोनेट कहते हैं. लोकल ज़बान में इसको कोड़ तुम्बा कहते हैं. बहुत कड़वा होता है. आपको मैं चेक करवाता हूँ. इतना कड़वा होता है कि अगर आप पैरों के ऊपर इसकी मालिश करेंगे तो इसका असर जो है आपके होंठों पे आपको फील होगा. इसके नुकसान बहुत कम, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं. जिस तरह के इसको इस्तेमाल किस तरह के, क्योंकि अभी इस वक्त मैंने बगैर ग्लव्स के हाथों में पकड़ा हुआ, क्या ये सेफ है? ना, बिल्कुल सेफ है. ओके, क्योंकि इसका जूस निकल रहा है. सो एकदम से आपने जो बात बोली है उसके बाद मैं ज़रा परेशान हो गया हूँ कि कहीं ये मेरी टांगों में ऑलरेडी मुझे फील होना शुरू हो गई है. इस रस का आप इस्तेमाल जो है अपने पौधों और खेतों में लगने वाले कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. सिंपल, आपने इसका रस निकालना है और स्प्रे करनी है. टर्माइट्स, कीड़े मकोड़े जो होते हैं आपकी फसलों और पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो मर जाएंगे. और शुगर के मरीजों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. वाओ. और एक बड़ी मज़े की बात कि इसमें एंटीसेप्टिक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी की खासियत होती है. अगर रेगिस्तान में या कहीं पे भी आपको स्कॉर्पियन या स्नेक बाइट हो जाए तो आर्जी तौर पे दर्द से रिलीफ हासिल करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. अमेजिंग. तो इसका मतलब कि अगर ये हमें नजर आए, जिस तरह भी हमें ये मिल गई है, तो फॉर श्योर इसका मतलब कि हमें ये रख लेनी चाहिए एहतियातन. रख सकते हैं इन केस. बिल्कुल रख सकते हैं. रात में जब आप शेल्टर ढूंढें, शेल्टर बनाएं, और मच्छरों से बचने के लिए, जहरीले कीड़ों से बचने के लिए आपने इसको अपनी बॉडी पे लगाना है. तो इसकी स्मेल से ना मच्छर आएंगे, ना जहरीले कीड़े मकोड़े आएंगे. वैसे इसकी अब्दुर रहमान स्मेल तो नहीं आ रही, बट क्यूरियोसिटी बढ़ रही है. सो कोशिश करूँगा इसको थोड़ा सा टेस्ट करूँ. मैंने आपको बोला था. आप ये क्या है? अब इसका असर जो है काफ़ी टाइम के लिए आपकी ज़ुबान पे रहेगा. और इसका फ़ायदा भी है कि हमारे डेजर्ट में पाए जाने वाले जर्बिल माइस चूहे जो हैं इसके बीजों को खाते हैं, और इसी तरह ये पूरे डेजर्ट में फैलते रहते हैं. जैसा हेड्स अप, आपके पास जितना पानी है आपने थोड़ा थोड़ा करके पीना है. सही. और जैसे हम कूली करते हैं पानी की, आपने पानी अंदर नहीं लेके जाना, कूली करते हुए चलते जाना है, ताकि आपका मुंह जो है वो खुश्क होने से बचे और आपका पानी सेव रहे. आपके पास जितना है थोड़ा थोड़ा कहें, ताकि उसको हजम करते वक्त ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना हो. ठीक है. जो वाइल्ड लाइफ है और उसके अलावा मुख्तलिफ तरह के जो हैं वो
एनिमल्स भी पाए जाते हैं जिनके अंदर भेड़ बकरियां मिलती हैं, साथ में ऊँट भी होते हैं। और ये एग्जांपल हम देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर हमारे सामने एक पैक ऑफ शीप्स और गोट्स। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि चोलिस्तान में तकरीबन 13 लाख के करीब जो है माल मवेशी पाया जाता है, जिसमें से 6 लाख के करीब गाय हैं। अच्छा। और तकरीबन जो है 3.5 लाख के करीब भेड़ें, 1.5 लाख के करीब ऊँट और 2.25 लाख के करीब जो है बकरियाँ मौजूद हैं। और हमारे चोलिस्तान की जो गाय है वो दुनिया की फेमस मशहूर गायों में से एक है। अच्छा। और आसपास के उसकी क्या खास वजह? और चोलिस्तान की गाय इस वजह से मशहूर है क्योंकि इसका एक पैटर्न बहुत खूबसूरत है, काफ़ी हाँ। हेल्दी होती है और उसके दूध में जो है काफ़ी ताकत होती है। हर तरह की वो चीज़ आपको चोलिस्तान डेजर्ट में देखने को मिलेगी, चाहे वो भेड़ बकरियों की शक्ल में है, चाहे वो जंगली समझ लें कि जड़ी बूटियाँ हैं, चाहे वो डेडली स्नेक्स या स्कॉर्पियंस हैं, वो तमाम चीज़ें आपको चोलिस्तान डेजर्ट में मिलेंगी। ये वो खूबसूरती एडवेंचर्स हैं जो इस जाइजेंटिक डेजर्ट में हमें देखने को मिलते हैं। सो लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड।